गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम C16 क्लास है आपकी। आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट में एस ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहा है, एस खंड के तत्व। पिछली क्लास में जो टॉपिक मैंने करवाया था वो था कि इसमें हमने पढ़ा था कि इनके बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या होती है, यानी जैव तंत्र में एस खंड के तत्व जो हैं वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं, क्या उनका उपयोग रहता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आज की क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एस खंड का ही, जो कि है एल्किल तथा एरिल एस खंड के व्युत्पन्न के ऊपर। ठीक है, क्षार तथा क्षारीय मृदा धातु एल्किल और एरिल व्युत्पन्न बनाते हैं। वो व्युत्पन्न किस प्रकार से बनते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम अभिक्रियाएं देखेंगे, फिर गुण, फिर रासायनिक अभिक्रियाएं, फिर उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से इन्हें उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है क्षार तथा क्षारीय मृदा धातु के एल्किल तथा एरिल व्युत्पन्न। क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु के एल्किल तथा एरिल व्युत्पन्न। जैसे मैंने ये बताया कि जो क्षार धातु है तथा क्षारीय मृदा धातु है एल्किल और एरिल व्युत्पन्न बनाती है। जैसे कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु के साथ एल्किल तथा एरिल समूह जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो यौगिक होते हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि MC बंध होता है। M यहाँ पे हो सकता है क्षार धातु या फिर क्षारीय मृदा धातु। इसके अलावा C होता है एल्किल तथा एरिल समूह का कार्बन। ठीक है, यहाँ पर एल्किल तथा एरिल समूह सीधा जुड़ा हुआ होता है क्षार धातु या फिर क्षारीय मृदा धातु के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लें और कुछ उदाहरण मैं आपको बता दूंगी इसके। सीधा जुड़ा होता है। इस प्रकार के यौगिकों में एल्किल तथा एरिल समूह क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु से सीधा जुड़ा होता है। इन यौगिकों में MC बंध होता है। MC बंध होता है। उदाहरण के लिए लिखिए, कुछ उदाहरण देख लेते हैं किस प्रकार के यहाँ पर कह सकते हैं क्षार या क्षारीय मृदा धातु एल्किल एरिल व्युत्पन्न बनाते हैं। कि जैसे कि उदाहरण हो गया CH3Li का, जो कि चतुष्टय के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोई और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। C6H5 का होल 2 Mg।
ठीक है। इस तरह से कोई भी मैंने ये एग्जाम्पल बनाए हैं, इसके अलावा कोई और भी एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं, जरूरी नहीं है आप यही लिखें। ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हो गए, ठीक है, जिसमें एल्किल या एरिल समूह सीधा जुड़ा हुआ है क्षार तथा क्षारीय मृदा धातु के साथ। यहाँ पर MC बंध है। M क्या है? M होता है क्षार धातु, यहाँ M बराबर है क्षार तथा क्षारीय मृदा धातु, C है एल्किल तथा एरिल समूह का कार्बन, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और इस तरह से इसको मैंने परिभाषित कर दिया है। इसे आप सबसे पहले नोट करें। इसके बाद हम कुछ इसकी रिएक्शंस देखेंगे, किस तरह से हम बना सकते हैं इन व्युत्पन्न को। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि जो फर्स्ट हम लेके चलेंगे क्षारीय धातु के एल्किल तथा एरिल व्युत्पन्न। सबसे पहले हेडिंग हमारी ये आएगी। सेकंड हम पढ़ेंगे क्षारीय मृदा धातु के एल्किल और एरिल व्युत्पन्न के बारे में। तो देखते हैं क्षारीय धातु के एल्किल तथा एरिल व्युत्पन्न किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इनको बनाया जाता है। एल्किल तथा एरिल व्युत्पन्न। अब यहाँ पे देखिए क्षार धातुओं के एल्किल तथा एरिल व्युत्पन्न की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि के बारे में।
पहली रिएक्शन में हम देखेंगे किसी अन्य काप धात्विक यौगिक से किस प्रकार से हम बना सकते हैं क्षार धातु के एल्किल तथा एरिल व्युत्पन्न। ठीक है, तो यहाँ पर अन्य काप धात्विक यौगिक की अभिक्रिया होगी क्षार धातु के साथ। ठीक है, अन्य काप धात्विक के साथ किस प्रकार से यहाँ पर अभिक्रिया होगी। देखिए, क्षार धातु की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं लिथियम का। लिथियम की रिएक्शन अगर हो रही है मरकरी के काप धात्विक के साथ, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं R2Hg का। तो देखिए किस प्रकार से लिथियम जो है, लिथियम की संख्या 2 होगी क्योंकि लिथियम पे चार्ज होता है +1 जबकि मरकरी पे चार्ज होता है +2। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर बनेगा RLi कि 2 अणु और बाहर निकलेगा Hg। ठीक है, मरकरी जो है वो बाहर हो गया। मरकरी पे जो चार्ज होता है वो होता है +2 जबकि यहाँ पर चार्ज आएगा लिथियम पे जो चार्ज होता है वो +1 होता है। ठीक है, यहाँ पर R जो है वो एक एल्किल समूह है। ठीक है, एक और रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें हम एरिल समूह के साथ अभिक्रिया होते हुए देखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर ये अभिक्रिया संपन्न हुई और यहाँ पर AR जो है वो एरिल समूह है। ठीक है, तो रिएक्शन को नोट करें, ये हमारी पहली बनाने की विधि है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखेंगे कि धातु की एल्किल तथा एरिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया होती है तो किस प्रकार से क्षार धातु के एल्किल तथा एरिल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। तो हमारी सेकंड रिएक्शन जो है उसके और बढ़ते हैं। ये हमारी पहली रिएक्शन थी जिसमें अन्य काप धात्विक यौगिक के साथ हमने क्षार धातु की अभिक्रिया करवाई थी। ये हो गया क्षार धातु और ये है अन्य काप धात्विक यौगिक जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था मरकरी के काप धात्विक यौगिक का।
ठीक है, यहाँ पर एल्किल तथा एरिल हैलाइड की क्षार धातुओं से अभिक्रिया हो रही है, दूसरे नंबर की हमारी रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखिए, अगर एल्किल तथा एरिल हैलाइड अभिक्रिया करता है किसी भी क्षार धातु के साथ, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, हमारे पास प्राप्त होगा क्षार धातु का एल्किल तथा एरिल व्युत्पन्न। ठीक है, यहाँ नीचे ही लिख देती हूँ, इस अभिक्रिया में क्षार धातु का एल्किल तथा एरिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। ठीक है, किस प्रकार से अभिक्रिया होगी? अभिक्रिया में सबसे पहले हम लेते हैं मैथिल लिथियम को, ये हो गया एल्किल हैलाइड लिथियम का जो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हैलाइड लेना है हमको, हैलाइड में हम Br का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इसकी अभिक्रिया क्षार धातु के साथ करवाते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया लिथियम के साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बाहर निकलेगा लिथियम जो है, एक सेकेंड, यहाँ पर एक लिथियम तो Br के साथ निकल जाएगा बाहर। अच्छा ठीक है, इस प्रकार से होगी, Br के साथ एक Li तो बाहर हो गया, LiBr लिथियम ब्रोमाइड। ठीक है, एक तो ऐसे बाहर हो जाएगा और दूसरा मैथिल लिथियम यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मैथिल ग्रुप लिया है, एल्किल समूह लिया है, इसकी जगह मैं एरिल भी ले सकती हूँ। तो सेम रिएक्शन में हम लिख देते हैं C6H5Br फेनिल ब्रोमाइड, और या फिर इसे ब्रोमोबेंजीन भी बोलते हैं, कि वापस से लिथियम के साथ क्षार धातु के साथ अभिक्रिया होगी। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से वापस से लिथियम ब्रोमाइड बन गया और यहाँ पर C6H5Li बना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगी। इस रिएक्शन को भी आप नोट करें। ये दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बनाने की विधि है, इसे भी आप ध्यान से नोट करें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसे भी नोट करें। पहली वाली रिएक्शन को भी आप नोट करें। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या गुण होते हैं क्षार धातु के एल्किल तथा एरिल व्युत्पन्न के। अच्छा, इस रिएक्शन में हमने Br लिया है, Br की जगह कोई भी हैलाइड समूह हो सकता है और लिथियम की जगह भी हम किसी अन्य क्षार धातु को यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन मैंने एक ही एग्जाम्पल लिथियम का इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को यहाँ पर याद करने में आसानी रहे। एक ही के हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस प्रकार के गुण रखते हैं क्षार धातु के एल्किल तथा एरिल व्युत्पन्न। ठीक है, गुणों की हम बात करेंगे, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो क्षार धातु के एल्किल तथा एरिल व्युत्पन्न होते हैं वह बहुत कम स्थायित्व रखते हैं ऊष्मा के प्रति, यानी ये ऊष्मा देने पर आसानी से विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये वाले जो व्युत्पन्न हैं ये कमरे के ताप पर ही दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक तो हैलाइड समूह प्राप्त होता है यहाँ पे, एक तो एल्किन प्राप्त होता है और धातु जो है वो अलग हो जाती है हैलाइड के रूप में, हाइड्रोजन के हाइड्राइड के रूप में। यहाँ पे हाइड्राइड के रूप में जो धातु है वो तो अलग हो जाती है और पीछे की तरफ एल्कीन रह जाता है। एल्कीन यानी जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं वो एल्कीन, और इसमें बाहर होगा हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, इस तरह से हाइड्राइड बाहर होता है। हाइड्राइड क्या होते हैं? जिसमें H समूह मौजूद होता है, H मौजूद होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गुणों के बारे में। तो जैसे मैंने बताया क्षार धातु के एल्किल तथा एरिल व्युत्पन्न ऊष्मीय स्थायित्व नहीं रखते। यह आसानी से कमरे के ताप पर विघटित हो जाते हैं और विघटन होने के बाद ये एल्किन और क्षार धातु हाइड्राइड देते हैं। हाइड्राइड जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है किसी भी धातु के साथ। ठीक है, तो इसे भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। एरिल व्युत्पन्न के गुण। ठीक है, पहले गुण की या हम एक पैराग्राफ में ही लिख देते हैं। ये व्युत्पन्न ऊष्मीय स्थायित्व कम रखते हैं तथा यह आसानी से कमरे के ताप पर विघटित हो जाते हैं। यह विघटन पर तथा धातु कौन सी? क्षार धातु की यहाँ बात हो रही है तो आप वो भी चाहे लिख दें। क्षार धातु हाइड्राइड देते हैं। ठीक है, ऊष्मीय स्थायित्व बहुत कम है, थोड़ी सी ही ऊष्मा पाकर ये दो भागों में बढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं। इनका जो बंध है
वह आसानी से टूट जाता है। जैसे कि हमें पता है यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कोई भी एग्जाम्पल अगर मैं जस्ट जनरल बताना चाहूँ आपको, तो यहाँ पे C2H5 का हमने एग्जाम्पल ले लिया जिसके साथ जुड़ा हुआ है लिथियम, हम मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए C2H5 में क्या होगा, हाइड्राइड बनने के लिए Li के साथ तो H जुड़ जाएगा और बाकी C2H4 बनेगा। C2H4 का मतलब क्या हो गया, इस प्रकार का समूह बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये दो भागों में बट जाएगा। एक तो एल्कीन बन गया, ये हो गया एल्कीन, और ये हो गया क्षार धातु हाइड्राइड। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, इस तरह से ये दो भागों में बट जाता है। सबसे पहले आप इसकी थ्योरी नोट करें। थ्योरी में हमने अब बात की है गुणों के बारे में। किसके गुण हैं ये, क्षार धातु के एल्किल तथा एरिल व्युत्पन्न के गुण हैं, नोट करें इसे। देखिए इस तरह से आज हमने क्षार धातु के एल्किल तथा एरिल व्युत्पन्न वाला टॉपिक हमारा स्टार्ट कर दिया है। इसमें अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि, गुण ही बताए हैं। अभी इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं बची हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हम काफ़ी सारी अभिक्रियाएं देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला टॉपिक देखेंगे हमारा क्षारीय मृदा धातु के एल्किल एरिल व्युत्पन्न किस प्रकार के होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।